आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि आप कैसे बहुत सारे वर्ड्स को याद कर सकते हो बहुत ही आसानी से। ये तरीका मैंने खुद के लिए भी यूज़ किया हुआ है एंड आज मैं इस तरीका को बता रहा हूँ जिससे आपको भी हेल्प मिल सके। बेसिकली क्या होता है कि हमें वर्ड्स तो याद होता है बट उसका स्पेलिंग मिसिंग होती है, स्पेलिंग गलत हो जाता है हम जब राइट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज़ हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो हम इस गूगल शीट के हेल्प से हम वर्ड को प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से हम वर्ड्स को भूल ना पाए। तो इसका क्या सिंपल तरीका है, मैंने जो फाइंड किया हुआ है, यहाँ पे मैंने वर्ड्स डाल दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने मीनिंग ले ली है, ठीक है। एंड बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी वर्ड रिटन है उसी वर्ड को मुझे यहाँ पे राइट करनी है। लेट सपोज मैं राइट करता हूँ एबल, ABLE, तो ऑटोमेटिकली इसको ग्रीन कर देगा। फिर मैं रेस्ट लिखता हूँ REST, तो उसको ग्रीन कर देगा। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे वर्ड्स दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हमें टाइप करना है। तो ये तो बहुत ही आसान तरीका हो गया कि आप वर्ड देखोगे एंड टाइप कर दोगे। तो फिर कैसे पता चलेगा कि मुझे याद है या नहीं है? इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम कॉलम A को हाइड कर देंगे एंड उसके बाद से हम राइट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले तो हमें वर्ड्स को याद करनी है, उसके बाद उसकी मीनिंग्स को याद करनी है एंड देन हम टाइप करेंगे। तो फिलहाल मैंने ये सारे वर्ड्स को याद कर लिया है एंड मैं अब टाइप करना स्टार्ट करूँगा। मान लो कि इसमें से कोई वर्ड्स का स्पेलिंग मिसिंग हो जाता है, जैसे रेस्ट लिखता हूँ यहाँ पे मेरा S छूट जाता है, तो क्या होगा, ये ग्रीन नहीं होगा। ग्रीन नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं स्पेलिंग एरर है, ठीक है। तो हम इसको प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले हम A कॉलम को हाइड कर लेते हैं, ठीक है, और हम स्टार्ट करते हैं अगेन। तो हमारा सेकंड आराम का क्या मतलब होता है, रेस्ट, तो यहाँ पे हमें रेस्ट लिखना है, तो REST, रेस्ट, ग्रीन हो गया। मिलना, मिलना का क्या होता है, मीट, MEET, मीट मतलब मिलना। प्राचीन, प्राचीन मीन्स क्या होता है, वो मेरे को तो इसका याद ही नहीं है, सॉरी, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। उदास का क्या होता है, सैड, तो SAD, सैड। तो कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास अब लिस्ट मिल गया कि मेरे को कौन कौन से वर्ड्स का स्पेलिंग याद है। अब मान लो मेरे को नहीं पता है, मैं ऐसे ही कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये हाईलाइट नहीं होगा, ये ग्रीन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो वर्ड मेरे को याद नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से फिर से मैं जो भी हाइड हुआ है कॉलम उसको यहाँ से निकाल लेता हूँ। अब मैं देखूँगा कि ओ मेरे को एबल वर्ड याद है, मेरे को रेस्ट वर्ड याद है, मीट वर्ड याद है, एंशिएंट का मैं नहीं याद कर पाया था एंड सैड वर्ड मुझे याद है। तो बेसिकली क्या है, मुझे वर्ड पता चल गया कि मुझे किस पे प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, ठीक है। तो ये गेम आप खुद से भी बना सकते हो, बहुत ही आसान है। हम इसको बनाना सीखते हैं कि हम कैसे इसको बना सकते हैं। तो बनाने के लिए सबसे पहले क्या करनी है, आपको एक नई गूगल शीट स्टार्ट कर लेनी है। मैं यहाँ से एक नई गूगल शीट स्टार्ट कर लेता हूँ। गूगल शीट स्टार्ट करने के बाद हम यहाँ से एक न्यू स्प्रेडशीट ले लेंगे एंड स्प्रेडशीट का नाम आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। फ़िलहाल मैं वर्ड्स रख लेता हूँ। जितने भी वर्ड्स आएंगे मेरे को जो भी याद करना हो मैं इसमें लिस्ट डाल के रखूँगा एंड यहाँ पे मेरा मीनिंग आ जाएगा और यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करूँगा। बाकी जो कॉलम्स है उसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो मेरे पास 3 कॉलम्स हो गए एंड इसी पे हम बनाएंगे। अब क्वेश्चन क्या आती है कि मेरे पास अगर B कॉलम में ये हिंदी में राइट किया हुआ है, तो मान लो मेरे पास वर्ड्स है बहुत सारा एंड उसका हिंदी भी मुझे राइट करनी पड़ेगी, ये तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसका एक आसान तरीका ये है जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम एक फंक्शन को यूज़ कर लेंगे, जो फंक्शन का नाम है गूगल ट्रांसलेट। तो ये अगर आप गूगल ट्रांसलेट फंक्शन डालोगे तो सिर्फ आप वर्ड डालोगे तो ऑटोमेटिकली उसका ये हिंदी ट्रांसलेट कर देगा। तो आप इसको पिछले वीडियो में सीख लेना, मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ,
तो वो वीडियो देख लेना कि कैसे ट्रांसलेट करते हैं, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एंड फ़िलहाल मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं वर्ड्स ले लेता हूँ, वर्ड्स, यहाँ पे मीनिंग ले लेता हूँ, ठीक है। और थर्ड में मैं टाइप करूँगा यहाँ पे, तो टाइप कर लेता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ कि आपको दिखे ये, और मैं यहाँ से इसको सेंटर कर लेता हूँ। बैकग्राउंड कलर रेड और टेक्स्ट की कलर वाइट कर लेता हूँ और इसको बोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास अब 3 कॉलम आ गए। एक फर्स्ट कॉलम में मैं वर्ड, सेकंड कॉलम में हिंदी ले लूँगा, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं वर्ड्स को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने वर्ड्स को कॉपी कर लिया है। एंड अब क्या करना है, मीनिंग मैं नहीं चाहता कि बार बार मीनिंग में जाकर टाइप करूं, ठीक है। तो मैं उसका एक फ़ंक्शन यूज़ कर लेता हूं, जो फंक्शन गूगल ट्रांसलेट का है। तो इक्वल साइन लगाएंगे सबसे पहले, और यहाँ पे हम राइट करेंगे गूगल, GOOGLE गूगल, एंड नीचे ऑप्शन आपको दिख जाएगा ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट मैं चूज़ कर लेता हूँ। इसके 3 पैरामीटर्स होते हैं। पहला तो टेक्स्ट हो गया, उसके बाद सोर्स का लैंग्वेज, एंड थर्ड टारगेट हो जाता है कि कौन से लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो हमारा यहाँ पे टेक्स्ट क्या है, A1 A2 है। तो यहाँ पे मैं A2 चूज़ कर लेता हूँ। मेरा टेक्स्ट मैंने चूज़ कर लिया। अब मेरे को चूज़ करनी है कौन से लैंग्वेज में है ये, तो ये इंग्लिश वर्ड है, तो EN चूज़ कर लेता हूँ। और मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करनी है, तो HI यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ, हिंदी में ट्रांसलेट करना है। अब मैं यहाँ पे एंटर दबा देता हूँ। तो एंटर दबाने के बाद इसने ऑलरेडी ऑटोमेटिकली इसने ट्रांसलेट कर दिया। अब मैं यहाँ से कॉर्नर से मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ। तो मेरे पास जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे ट्रांसलेट हो गए। तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ा, सिर्फ वर्ड लिखनी पड़ी और मीनिंग ऑटोमेटिकली ये ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा 2 टास्क कंप्लीट हो गया। अब थर्ड टास्क में हमें क्या करनी है कि हमें एक ऐसी चीज़ बनानी है जब हम वर्ड को लिखें तो ऑटोमेटिकली उसको हाईलाइट कर दे, ठीक है, अगर करेक्ट वर्ड हो तो। अगर करेक्ट ना हो तो हाईलाइट ना करे। तो इसके लिए हम बेसिक एक फंक्शन बनाएंगे गूगल में, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे हम यहाँ पे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के लिए हमें एक फार्मूला बिल्ड करना पड़ेगा। तो चलिए हम उस फार्मूला को बिल्ड करते हैं। मैं यहाँ पे ऑलरेडी उस फार्मूला को राइट किया हूँ, एंड मैं इस फार्मूला को पहले ब्रेक करके आपको समझा देता हूँ, उसके बाद हम इसमें डालेंगे। तो मैं यहाँ पे एक नई कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड मैं इस फार्मूला को पहले एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली मैं क्या चाह रहा हूँ, पहले मैं इक्वल साइन लगाता हूँ, ठीक है। इक्वल साइन लगाने के बाद मैं एक कंडीशन लगाता हूँ। कंडीशन क्या होता है, मैं इफ़ कंडीशन, अगर इफ़ कंडीशन में लगाता हूँ तो इसकी 3 पैरामीटर्स इसके भी होते हैं। पहला तो लॉजिकल एक्सप्रेशन, दूसरा वैल्यू इफ़ ट्रू, एंड थर्ड वैल्यू इफ़ फॉल्स। तो पहले में क्या होता है, मुझे एक लॉजिक बिल्ड करनी है, ठीक है। अगर वो लॉजिक करेक्ट होता है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर वो लॉजिक गलत होता है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो पहला लॉजिक क्या है, अगर A2, ठीक है, A2 अगर बड़ा है 0 से, ठीक है, A2 अगर बड़ा है 0 से, तो मुझे क्या रिटर्न करना चाहिए, ट्रू एंड फॉल्स, FALSE फॉल्स, ठीक है। तो एंटर दबा देता हूँ। तो अब क्या है कि यहाँ पे जो A2 है वो बड़ा है 0 से। 0 कब होता है, जब कॉलम में कुछ भी नहीं है। मैं इसको नीचे थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब देखो ये फॉल्स हो रहा है, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, जबकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसलिए फॉल्स आ रहा है। यहाँ पे ट्रू आ रहा है, क्यों आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे वर्ड लिखी हुई है, इस वजह से यहाँ पे ट्रू आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या बना, इफ़ A2 बड़ा है 0 से, अगर A2 0 से बड़ा है तो मुझे ट्रू रिटर्न करो, अगर बड़ा नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करो। तो मुझे सेम वैसे ही लॉजिक यहाँ पे बन रहा है, कि वैसे ही लॉजिक बन रहा है। अब क्या है कि अब मुझे क्या करना है कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें मुझे लॉजिक क्या फिट करनी है कि अगर ये ट्रू हो जाए, ठीक है, अगर ये वैल्यू ट्रू हो जाए तो मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ रन कराना चाह रहा हूँ।
ठीक है, वो क्या रन होगा, यहाँ पे मैंने एक नई कंडीशन एक और लगा रहा हूँ, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको कि कैसे वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ एक और, ठीक है, और यहाँ पे मैं डालता हूँ यहाँ पे सेम चीज़, ठीक है। अब क्या है, मैं इस ई कॉलम में मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, कि इफ़ A2 इक्वल है C2 से, ठीक है, अगर A2 इक्वल है C2 से तो मुझे ट्रू रिटर्न करे और फॉल्स रिटर्न करे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, एबल इक्वल टू एबल, दोनों इक्वल है तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। मैं एंटर दबाता हूँ, यहाँ पे ट्रू आ जा रहा है, ठीक है। अब मैं इसको भी ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट है और यहाँ पे रेस्ट नहीं लिखी हुई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किस वैल्यू को कंपेयर कर रहा है, A3 से C3 को कंपेयर कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो फॉर्मूला हमने बिल्ट किया हुआ है, हम यहाँ से इक्वल साइन को डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। इक्वल साइन डिलीट करने के बाद जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बच रहा है, उस एक्सप्रेशन को हम कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम ये वाले जो हम पहले एक्सप्रेशन बनाया है, इसमें हम जहाँ पे ट्रू आ रहा है उसको उस जगह पे हम पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। और यहाँ पे A2 जो है ये लॉक नहीं है, तो हम इसको लॉक कर लेते हैं। जब आप कीबोर्ड के बटन से F4 प्रेस कीजिएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, तो तीन बार प्रेस करने के बाद क्या हुआ, ये लॉक हो गया, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे लॉक कर दिया और मैं यहाँ से एंटर दबा देता हूँ, ठीक है। और मैं इन सारे को डिलीट कर लेता हूँ, इन सब की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, समझाने के लिए मैंने बताया था आपको। तो फिलहाल एक्सप्रेशन को फिर से समझ लेते हैं। अगर कंडीशन A2 बड़ा है 0 से, ठीक है, मतलब अगर A2 0 से बड़ा है, मतलब ये अगर ब्लैंक ना हो, यहाँ पे अगर कोई भी डेटा हो तो मुझे क्या रिटर्न करेगा, दो वैल्यू रिटर्न करेगा, एक तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। ट्रू कब होगा, जब वहाँ पे डेटा होगा। फॉल्स कब रिटर्न करेगा, जब डेटा नहीं होगा। तो जो जब भी ट्रू होगा, मैं वहाँ पे एक और कंडीशन लगा दिया हूँ कि अगर A2 इक्वल है C2 से तो मेरे को ट्रू और फॉल्स रिटर्न करे, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, बट अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं और आपको एक्सेल की बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है, तो बेसिक आपको क्या करनी है, जो भी मैं यहाँ पे फॉर्मूला राइट किया हूँ सेम टू सेम आपको राइट करनी है, ठीक है। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है, ऐसा ही आपको राइट करना है और उसको कॉपी कर लीजिए यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से डिलीट कर लीजिए। फाइनली हमने फॉर्मूला को कॉपी कर लिया है, जो फॉर्मूला हमारा ये रहा, मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये फॉर्मूला हमारा फाइनल फॉर्मूला है, ठीक है। हम अब इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पे फॉर्मेट के ऑप्शन पे और वहाँ पे चलते हैं हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, ठीक है। तो हमें बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो साइड में एक ऑप्शन आ जाएगा। अब इस ऑप्शन में सबसे पहले हमें बतानी है अप्लाई टू रेंज, यानी कि इसकी रेंज क्या है, किस रेंज पे आप अप्लाई करना चाह रहे हो ये फॉर्मूला। तो यहाँ से मैं C6 लिखा हुआ है, मैं इसको काट देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ सिलेक्ट डाटा रेंज, ठीक है। और मुझे डाटा क्या चाहिए, यहाँ पे मैं क्लिक किया, C2 से डाटा चाहिए। अभी C2 C नहीं चाहिए, C2 से डाटा चाहिए क्योंकि 2 यहाँ पे आ रहा है। तो मैं यहाँ पे C2 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो डाटा रेंज फाइनली क्या बना लिया, C2, मतलब कि ये स्टार्ट कहाँ से हो, ये C कॉलम से 2 नंबर रॉ। तो C2 मैंने चूज़ कर लिया एंड C तक, यानी कि फाइनल। और यहाँ पे मैं ओके दबा देता हूँ, ठीक है। तो हमारा हो गया ये C2 से, ठीक है। अब मैं नीचे फार्मूलाज के ऑप्शन में जाऊंगा और फार्मूलाज में मैं कस्टम फार्मूला चूज़ कर लूँगा, ठीक है। कस्टम फार्मूला में जाकर मैंने जो भी वैल्यू उस टाइम में जो भी फार्मूला बनाया था उसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा फार्मूलाज में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दबा दूंगा एंटर। यहाँ पे कलर आप चूज़ कर सकते हो कि किस कलर में आप इसको रखना चाह रहे हो। फिलहाल मैं अभी ग्रीन ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे डन का बटन पे क्लिक कर देता हूँ।
अब क्या हुआ कि हमारा यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग गया। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं कोई भी वर्ड लिखूंगा, मान लीजिए मैं रेस्ट लिखता हूँ, तो ऑटोमेटिकली उसको ग्रीन कर देगा, मीट ग्रीन हो गया। अब क्या करना है कि आपके पास ऑप्शन तो आ गए है ना, तो आप यहाँ से आप डिलीट कर लोगे एंड आप अपने फर्स्ट ए जो कॉलम है उसको यहाँ से क्लिक करो और यहाँ से आप हाइड कर लो, हाइड कॉलम। ठीक है, अब आपको वर्ड की प्रैक्टिस करनी है। तो पहला हमारे पास हिंदी क्या है, योग्य। योग्य का इंग्लिश क्या होता है, एबल, तो ABLE, एबल, ग्रीन हो गया। आराम, आराम का इंग्लिश क्या होता है, वर्ड क्या होता है, रेस्ट, तो REST। मान लो गलती से आपका S छूट जाता है या T छूट जाता है यहाँ पे, तो ये ग्रीन नहीं होगा। ठीक है, मीट, मीट मीन्स मिलना होता है, तो MEET, मीट। प्राचीन, एंशिएंट, तो ANCIENT, एंशिएंट, ग्रीन हो गया। उदास, उदास का इंग्लिश क्या होता है, SAD, डाल दिया। सो फाइनली ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है। आप सोचो आपके पास 200 वर्ड्स हैं और आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको इजीली विद इन 1 आवर लगेगा, आप पूरे वर्ड्स को याद कर सकते हो। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका स्पेलिंग मिस्टेक कम होगा, स्पेलिंग एरर्स आना कम हो जाएगा। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज़ ये तो ऐसी मेरे पास बहुत सारे फॉर्मूलेज़ हैं, बहुत सारे मैंने प्रोजेक्ट ऑलरेडी बनाई हुई है खुद को इम्प्रूव करने के लिए। तो उन सारे प्रोजेक्ट्स को मैं आपके साथ शेयर करूँगा एक एक करके। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मैं उन सारे फॉर्मूलाज, उन सारे आइडियाज़ को आपके साथ शेयर करूँगा वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें हम सीखेंगे कि हम एक कैसे टू डू लिस्ट बनाएं, एक ऐसा अच्छी टू डू लिस्ट बनाएं जिसको फॉलो करके हम हमारा जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको बहुत इजीली तरीके से याद रखा जा सके। तो हम उस वीडियो में मिलते हैं। फ़िलहाल के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करना है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, सो डैट कि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ इम्प्रूव करूं। एंड फाइनली हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।